सो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो कि प्रभु ने आज ये सुंदर सा समय हमें दिया है कि हम उसके जीवित वचन को सीख पाएं, समझ पाएं और प्रभु की महिमा कर पाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अच्छा आप सभी को हमारे द पावर ऑफ होली स्पिरिट मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। और आज की सुंदर सा समय में परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका वेलकम करते हैं। प्रभु हर एक आशीष करे, आमीन। आज का जो विषय है वो है एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का अभिषेक, यानी कि परमेश्वर की सामर्थ होना कितनी आवश्यकता है। इस चीज के बारे में आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हालेलुया। अभिषेक, अभिषेक का मतलब क्या है, इसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। प्रभु हमें आशीष कराइए। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपके चरण तलाते हैं। प्रभु हमें हमें आपके पवित्र लहू से धोकर पवित्र कीजिए। और परमेश्वर पिता, हमारे जितने जीवन में जितने भी गुनाह हुए हैं, अगर कुछ अपराध है प्रभु जी, वो सारे क्षमा करे प्रभु। और आपके पवित्र स्थान में प्रभु जी हमें और लेके जाएं प्रभु। पवित्र आत्मा प्रभु जी हमारे जीवन में परमेश्वर पिता आपकी महिमा होने पाए। और इस समय प्रभु हम अपने आप को आपका समर्पण करते हैं प्रभु। जितने लोग आज प्रभु इस लाइव सेशन मीटिंग में जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक तो आशीष कर, ब्लेस कर। और हर एक के जीवन में प्रभु बड़ी बेदारी के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ, बड़ी बढ़ोतरी के साथ तू कार्य कर प्रभु। जैसे हर एक लोग प्रभु जैसे आपके साथ प्रभु चलने पाए, पवित्रता में, धार्मिकता में। और परमेश्वर पिता आपकी अलौकिक सामर्थ्य के द्वारा बढ़ने पाए। परमेश्वर पिता हर एक के जीवन पिता प्रभु निष्कलंक जीवन हो के प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता। इस समय का आप खात्मा देते हुए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, इस समय हम आपके वचन को सीखने जा रहे हैं। आप सहायता और मदद कीजिएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते पिता, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। और हम परमेश्वर के वचन को सीखने जा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे, आमीन। आज का जो वचन है वो है एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का अभिषेक होना कितना जरूरी है, आमीन। हम कई बातों को सीखे होंगे, कई बातों को जाने होंगे, कई बातों को समझे होंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे, हालेलुया। लेकिन आज का जो विषय है वो है परमेश्वर का वचन में हम देखेंगे, हालेलुया, कि एक विश्वासी के जीवन में, विश्वासी कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता है, जो ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, उसको परमेश्वर विश्वासी कहता है, हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, हृदय में ग्रहण करता है और उसके अनुसार जो कार्य करता है, उसको परमेश्वर अपना विश्वासी या अपना शिष्य उसको कहते हैं, हालेलुया। तो अगर वो शिष्य है तो उसके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक, यानी कि परमेश्वर का सामर्थ होना बहुत ही आवश्यकता है, हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ, हालेलुया। परमेश्वर की अभिषेक कैसे आती है? पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया। अभिषेक जो है वो परमेश्वर की आत्मा के शक्ति को दर्शाता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ को दर्शाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, एक विश्वासी, एक परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति, एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, वो क्या होता है, अपने आत्मिक जीवन में वो स्ट्रांगली खड़ा हो पाता है। अगर उसके पास अभिषेक नहीं तो वो स्ट्रांगली खड़ा नहीं हो सकता। उसकी प्रार्थना लाइफ, उसके वचन अध्ययन जीवन, उसके परमेश्वर के पीछे चलने का जीवन, परमेश्वर के साथ रहने का जीवन, परमेश्वर की निकट में, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का समय जो है वो नहीं दे पाता, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उसके जीवन में अभिषेक की घटी है, हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, वो अभिषेक जो परमेश्वर पवित्र आत्मा का जो अभिषेक होता है, वो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे आत्मा में, हमारे प्राण में वो सामर्थ्य प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ चल पाते हैं, हालेलुया। यशायाह पुस्तक उसका 10 उसका 27 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 10 उसका 27 पद में, उस समय
ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। आमीन। आपका बोझ, आपका जुआ, यानी कि आपके जीवन में जो समस्या है, आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है, आपके जीवन में जो तकलीफ है, आप जिस बंधन में है, आप जिस तकलीफ में है, आप जिस परेशानी में है, परमेश्वर का वचन कहता है उस समय वो क्या किया जाएगा? उस जुआ को, हालेलुया, जो तुम्हारे कंधे पर है, हालेलुया, और उसका जुआ तेरी गर्दन पर उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है जो जुआ में, यानी कि जिस अधर्म में, जिस पाप में, जिस प्रकार की परेशानी में, जिस प्रकार की परिस्थिति में, जो प्रकार की समस्याओं में, जो प्रकार की प्रॉब्लम में, कई प्रकार की शैतानिक बंधन में जो लोग फंसे हुए हैं, यानी कि जो लोग उस बंधन में फंसे हुए हैं, जो उनके ऊपर कार्य करता है, जो उनके ऊपर उनके बोझ के तले वो दबे हुए हैं, परमेश्वर कहते हैं कि वो क्या होते हैं? उस बोझ से तले जो दबे हुए लोग हैं वो क्या होंगे? अभिषेक के कारण, हालेलुया, जो उसके कंधे पर जो बोझ है, उसके गर्दन पर जो जो क्या है? जुआ है, उसको परमेश्वर कहते हैं वो अभिषेक के कारण क्या हो जाएगा? तोड़ डाला जाएगा। आमीन। उसको अभिषेक ही तोड़ सकता है। हालेलुया। अभिषेक के बिना वो बंधन नहीं तोड़ सकते, वो जुआओं को नहीं तोड़ सकते, वो शैतान शक्ति के वो सामर्थ्य को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अभिषेक बहुत ही आवश्यकता है। हालेलुया। अभिषेक, हालेलुया, जो आपके जीवन को परमेश्वर के निकट में स्ट्रांगली खड़ा करता है। अभिषेक जो आपके जीवन को परमेश्वर के साथ चलने में मदद करता है। अभिषेक जो आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर की अलौकिक अभिषेक को आपके जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु मदद करता है। हालेलुया। वो अभिषेक हमें चाहिए। आमीन। जो हमारे जीवन में जो जुआ है, जो हमारे जीवन में जो बंधन है, जो आपके जीवन में जो तकलीफ है, आपके जीवन में जो परेशानी है, आपके जीवन में जो जिस प्रकार की परिस्थिति है, परमेश्वर का वचन कहता है वो बंधन, वो जुआ क्या हो जाएगा? परमेश्वर के अभिषेक के कारण उस वो क्या किया जाएगा? तोड़ डाला जाएगा। आमीन। परमेश्वर के अभिषेक के कारण क्या हो जाएगा? वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। पर अभिषेक क्या है? अभिषेक यीशु मसीह है। हालेलुया। अभिषेक परमेश्वर यीशु मसीह है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जब यीशु मसीह को आप ग्रहण करेंगे, जब यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे, जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानेंगे, जब यीशु मसीह के पीछे आप चलेंगे, जब यीशु मसीह के साथ आप रहेंगे, उस समय परमेश्वर का अभिषेक जो है, परमेश्वर एक अभिषिक्त व्यक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? अभिषेक किया कि वो क्या करे? हमारे सारे बंधन को तोड़े, यानी कि वो इस संसार में आकर के, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3 उसका 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने उस अभिषेक के कारण, उस अभिषेक को जो हमारे जीवन में हमारे बंधन को तोड़ने के लिए, हमारे पाप को तोड़ने के लिए, हमारे शैतानी शक्ति को तोड़ने के लिए, हमारे सारे जुआओं को तोड़ने के लिए, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अभिषिक्त बनकर, अभिषेक बनकर, सामर्थी बनकर आपके लिए इस संसार में, मेरे लिए इस संसार में आया, ताकि हमारे सारे बंधन को तोड़ डाला जाए। आमीन। ताकि हमारे सारे जुआओं को तोड़ डाला जाए। जिस पाप में, जिस प्रकार के बंधन में, जिस प्रकार के प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं,
परमेश्वर कहता वो सारे प्रॉब्लम, वो सारे बंधन, वो सारे जुआ जो तुम्हारे कंधे पर है, तुम्हारे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वो जुआ जो है वो तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक कौन है? यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह पर आप अगर भरोसा करेंगे, वो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वो यीशु मसीह पर अपना संपूर्ण विश्वास को रखेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि वो अभिषेक के कारण वो जुआ क्या क्या किया जाएगा? तोड़ डाला जाएगा। आमीन। हालेलुया। अभिषेक के कारण परमेश्वर क्या करता है? जुआ को तोड़ता है। अभिषेक अभिषेक यानी कि परमेश्वर के साथ जो रहता है, परमेश्वर क्या करते हैं? उसके हर एक बंधन से उसको आजाद करते हैं, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करते हैं, हर प्रकार की बीमारी से प्रभु उसे आजाद करते हैं, क्योंकि वो किसके साथ है? अभिषिक्त व्यक्ति के साथ है। अभिषिक्त व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह है। और उस यीशु मसीह के साथ अगर आप जब रहेंगे, तो आपके सारे बंधन प्रभु तोड़ेगा। हालेलुया। प्रेरित पुस्तक उसका 8 उसका 1 पद में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि हमें अभिषेक की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें अभिषेक की जरूरत है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? अगर हमें परमेश्वर के अभिषेक की आवश्यकता है, अगर हम परमेश्वर की अभिषेक हमारे जीवन में चाहिए, तो क्या करना है? परमेश्वर कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में एंटर करेगा, तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ, यानी परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक को तुम क्या पाओगे? प्राप्त कर पाओगे, यानी कि उसको तुम ग्रहण कर पाओगे, और सारे यरूशलेम, सारे यहूदिया और सारे सामरिया और पृथ्वी के छोर तक प्रभु के क्या बनोगे? गवाह बनोगे। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक जब तुम्हारे ऊपर आएगा, परमेश्वर की सामर्थ जब तुम्हारे आएगा, परमेश्वर की सामर्थ जब हमारे जीवन में कार्य करेगा, तो परमेश्वर कहता सारे यरूशलेम, सारे यहूदिया, सारे गलीलिया, सारे देश में, सारे पृथ्वी में क्या होगा? उस सारे पृथ्वी के छोर तक क्या बनोगे? मेरे गवाह ठहरोगे। यानी कि परमेश्वर की गवाही देने के लिए, परमेश्वर की साक्षी बनने के लिए हम क्या होंगे? गवाह ठहरेंगे। जब हम परमेश्वर का अभिषेक को क्या करेंगे? परमेश्वर के सामर्थ्य में जब बढ़ेंगे, परमेश्वर के अभिषेक में जब बढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक में क्यों बढ़ना है? आमीन। पहली बात हम लोग देखें कि परमेश्वर का अभिषेक क्यों चाहिए? कि हमारे सारे बंधन, हमारे सारे जुआएं, जो भी हमारे ऊपर बोझ है, जो भी हमारे जीवन में शैतान जो हमारे जीवन में कार्य करता है, उस बंधन को तोड़ने के लिए, शैतान के हर एक बंधन को तोड़ने के लिए, पाप की हर बंधन को तोड़ने के लिए, बीमारी के हर बंधन को तोड़ने के लिए, गरीबी के हर बंधन को तोड़ने के लिए, और जितने भी समस्या है, जितने भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम को, बंधन को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तोड़ने के लिए हमें अभिषेक की आवश्यकता है। हालेलुया। उस अभिषेक के कारण परमेश्वर कहता है, जो उस अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ जो है वो तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। उस यीशु मसीह के कारण क्या हो जाएगा? हमारा सारा जुआ प्रभु तोड़ डालेगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर अभिषेक के कारण सब जुआ जब तोड़ेगा, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एंटर करेगा, और पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में एंटर करेगा, तो परमेश्वर कहता है तुम सामर्थ पाओगे, यानी कि तुम परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर की सामर्थ में तुम बढ़ोतरी करोगे। और जब तुम परमेश्वर के सामर्थ में बढ़ोतरी करोगे, तो तुम सारे यहूदिया, यानी कि अपने गांव, अपने शहर, अपने चारों तरफ जितने एरिया हैं, हालेलुया, हर क्षेत्र में, पृथ्वी के कोने कोने में तुम क्या बनोगे? मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। यानी कि हम परमेश्वर के गवाह बनेंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में समस्या थी, जो मेरे जीवन में प्रॉब्लम था, जो मैं बंधन में फंसा हुआ था, पाप में फंसा हुआ था, अधर्म में फंसा हुआ था, अनेक प्रकार के गलत काम में फंसा हुआ था, संसारिक चीजों में फंसा हुआ था, संसारिक विषय में हम फंसे हुए थे। परमेश्वर का वचन क्या किया? हमारे सारे जुआ को उस अभिषेक के कारण, उस प्रभु यीशु मसीह के कारण क्या हुआ? सारे जुआ को प्रभु ने तोड़ दिया। ये गवाही लेकर के आप सारे
दुनिया में, सारे शहर में, सारे गांव में, सारे घर में जाकर के क्या बनोगे? उस परमेश्वर के लिए, उस जीवित परमेश्वर के लिए गवाह ठहरोगे। हालेलुया। उस परमेश्वर चाहता है कि हम उस परमेश्वर के निकट में सामर्थ को प्राप्त करें, वो परमेश्वर के निकट में अभिषेक को प्राप्त करे। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त करता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर का अभिषेक को प्राप्त करता है, उसके जीवन में परमेश्वर ऐसा काम करता है, वो सामर्थ्य बन जाता है। वो प्रार्थना, उसकी प्रार्थना लाइफ, उसके वचन अध्ययन का जीवन, उसके परमेश्वर के साथ चलने का जीवन एक अलग ही होता है, जिसके द्वारा वो क्या होता है? परमेश्वर के गवाह बनता है। वो परमेश्वर को हर समय परमेश्वर की गवाही देता है, परमेश्वर के साक्षी देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया है। हालेलुया। परमेश्वर की अभिषेक हमें क्यों आवश्यकता है? हालेलुया। कि हम परमेश्वर के लिए काम कर सकें। हालेलुया। क्यों चाहिए अभिषेक? परमेश्वर के काम कर सकें। पहला जो हमने देखा कि हमारे जीवन में जो बंधन है, जो प्रॉब्लम है, जो शैतानी शक्ति हमारे जीवन में कार्य करता है, जो बंधन, जो पाप, जो बीमारी, जो समस्या, जो गरीबी, जो प्रकार की जो कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रभु क्या करता है? अपने अभिषेक के कारण उस सारी जुआओं को प्रभु तोड़ता है। दूसरा, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं तो हम सामर्थ को प्राप्त करते हैं, और जब सामर्थ को प्राप्त करते हैं तो हम सारे गलील, सारे यहूदिया, सारे सामरिया, सारे देश में परमेश्वर के लिए, हालेलुया, पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर की गवाह ठहरते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का सामर्थ हमें आवश्यकता है। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन में काम करेगा तो हम परमेश्वर के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करेगा तो हम परमेश्वर के लिए गवाही बनेंगे। आमीन। हम परमेश्वर के लिए गवाही के स्वरूप परमेश्वर के लिए हम कार्य कर पाएंगे। हालेलुया। एक गवाह बन करके हम कार्य को कर पाएंगे। तीसरा बात क्या है? मसीह के समान जीवन को जी सकेंगे। हालेलुया। जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आएगा, जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब कार्य करेंगे तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़कर, परमेश्वर के अभिषेक में बढ़कर हम क्या कर पाएंगे? उस परमेश्वर, जिस तरह से परमेश्वर चलते थे, जिस पर हम मसीह के समान, हालेलुया, मसीह के समान हम चल पाएंगे। यानी कि मसीह के साथ हम चल पाएंगे। मसीह जैसे हमें अच्छी राहों पर चलाता है, मसीह के साथ हम चल पाएंगे। हालेलुया। और क्या पाएंगे? आध्यात्मिक युद्ध में विजय प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि जब हम पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन में जब काम करेगा तो हम आध्यात्मिक जो है युद्ध, उसमें क्या कर पाएंगे? विजय कर पाएंगे। हालेलुया। हमारे आंखों में जो शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है, उसे हम आंखों के द्वारा देख नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान इस संसार में राज्य करता है। हालेलुया। वो इस संसार में राज्य करता है, आकाश मंडल में उसके सेनाओं के साथ वो राज्य करता है। और वो क्या करता है? जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हो या नहीं करते हो, वो क्या करता है? उसको भरमाता है। उन्हें झूठी शिक्षाओं के द्वारा, झूठी बातों के द्वारा, गलत शिक्षा दे करके, गलत बातें सिखा करके, संसारिक अभिलाषाओं से, संसारिक पाप से, संसारिक व्यभिचार से, संसारिक कामुकता से, संसारिक माने कोई भी विषय हो, उस सारे लोभ लालच से, क्रोध से, अनेक प्रकार के अन्याय से, अनेक प्रकार के अत्याचार से, अनेक प्रकार के विषय से वो क्या करता है? उन्हें कार्य करने के लिए उन्हें ये सहायता करता है शैतान। तो हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ते हैं, तो शैतान क्या करता है? हमारे जीवन में जैसे हम सामर्थ्य पे ना बढ़े, जैसे हम प्रार्थना ना कर पाए, जैसे हम बाइबल ना पढ़ पाए, जैसे हम परमेश्वर के पीछे ना चल पाए, जैसे हम आत्मिकता में बढ़ोतरी ना होने पाए, जैसे हम पवित्रता में बढ़ने ना पाए, जैसे हम धार्मिकता में बढ़ने ना पाए, जैसे हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में ना बैठने पाए, इसीलिए शैतान क्या करता है? हमारे जीवन में
समस्या लाता है, प्रॉब्लम लाता है, अनेक प्रकार की परेशानी, अनेक प्रकार के तकलीफ को लेके आता है। लेकिन जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सामर्थ में बढ़ता है, परमेश्वर का अभिषेक में बढ़ता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक में जब एक सामर्थ में एक व्यक्ति जब बढ़ता है, तो वो आध्यात्मिक जो युद्ध है, हालेलुया, वो आध्यात्मिक युद्ध में क्या होता है, वो विजय को प्राप्त करता है। यानी कि शैतानी शक्ति से, शैतान की सारी युक्तियों को, शैतान के सारे प्रॉब्लम को, शैतान के सारी जितने भी बंधन है, उससे क्या होता है, वो युद्ध करके के, हालेलुया, हम शैतान से कैसे युद्ध करेंगे? परमेश्वर के निकट में पवित्रताई का जीवन बिताते हुए, हालेलुया, और धार्मिकता में चलने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, उपवास के द्वारा हम क्या करते हैं? शैतान से हम लड़ पाते हैं, शैतान के सारे युक्तियों से हम लड़ पाते हैं, शैतान के सारे बंधन को हम तोड़ पाते हैं। इसीलिए हमारे आध्यात्मिक जो युद्ध है, उस युद्ध में हम कैसे विजय को प्राप्त करें, इसीलिए हमें परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है। हालेलुया। और क्या है? दूसरों को आशीष देने में मदद करता है। हालेलुया। अभिषेक, सामर्थ, परमेश्वर में दूसरों को आशीष देना, हालेलुया, दूसरों को बढ़ोतरी में सहायता करना, दूसरे को, जो व्यक्ति गिर जा रहा है, परमेश्वर उसको क्या करता है? सहायता करता है। आमीन। हम भी उसी प्रकार हमारे जीवन में जितने भी शत्रु हैं, जितने भी आपके बारे में हो, आपके परिवार के बारे में हो, आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हो, कोई भी हो, जो आपको गलत साबित करना चाहते हैं, जो आपको गलत बोलते हैं, आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, परमेश्वर का अगर सामर्थ आपके साथ है, परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ है, परमेश्वर का प्रेम आपके साथ है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अगर आपके साथ है, तो आप क्या करेंगे? अपने सारे शत्रुओं को क्या करेंगे? आप क्षमा करेंगे और उनके लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर उन्हें आशीष करेगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं जानते कि आप किसके संतान है। हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं कि आप किसके संतान है। आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर कौन है। आप जानते हैं कि आपको रचने वाला कौन है। आप जानते हैं कि आपका चरवाहा कौन है। आप जानते हैं कि हमें संभालने वाला कौन है। आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो परमेश्वर आपका पिता है। हालेलुया। आप जानते हैं। लेकिन जो आपके विरुद्ध में गलत बातें करते हैं, जो आपके विरुद्ध में गलत सोच करते हैं, जो आपके विरुद्ध में गलत विचार करते हैं, वो नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं। इसीलिए आप जब जानते हैं परमेश्वर को, आप जब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो आपको परमेश्वर के सामर्थ में बढ़ना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के सामर्थ में बढ़ेंगे, तब आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। आप दूसरों को मदद कर पाएंगे, आप दूसरों को सहायता कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना में कमजोर है, अगर कोई व्यक्ति वचन में कमजोर है, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में अगर कमजोर है, तो आप उसको, अगर कोई व्यक्ति विश्वास में कमजोर है, तो आप उसको प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन के द्वारा, अभिषेक के द्वारा, सामर्थ के द्वारा उसे फिर से क्या करें? मैं आशीषित करके, उसे ब्लेस करके, उसको परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से ले करके उस क्या करेंगे? बढ़ोतरी करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के निकट में बढ़ नहीं पा रहा, लेकिन आपका सहायता के द्वारा। इसीलिए वचन में लिखा है ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। एक दूसरे के लिए सहायता करो, एक दूसरे को आदर करो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे को सहायता करने की आवश्यकता है, एक दूसरे को प्यार करने की आवश्यकता है, एक दूसरे के प्रति हमारा कर्तव्य जो है उसको पूरा करने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? एक दूसरे को क्या करना? आशीष करना सिखाता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सामर्थ में, परमेश्वर का अभिषेक में बढ़ता है, तो परमेश्वर उसे अलौकिक सामर्थ से, अलौकिक अभिषेक से उसे परिपूर्ण जब करता है, तो वो दूसरे के लिए आशीष का कारण बन जाता है। हालेलुया। आमीन। और परमेश्वर का अभिषेक हमें क्यों चाहिए? हालेलुया। ये तो हमारी नैतिक बात हो गई। हालेलुया। अभी हम परमेश्वर का अभिषेक हमें एक्चुअली में क्यों चाहिए, ये बस इस बात को हम सीखेंगे। हालेलुया। पहला बात है, शक्ति और अधिकार को पूरा करने के लिए, शक्ति और अधिकार के साथ
बढ़ने के लिए परमेश्वर का अभिषेक हमें चाहिए। हालेलुया। अभिषेक विश्वासी के पाप और सांसारिक अभिलाषाओं पे विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। आमीन। इसके लिए हम पढ़ेंगे लूका पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 19 पद में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को के रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ अधिकार दिया है और किसी से कुछ हानि नहीं होगी। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है लूका पुस्तक उसका 10 का उसका 19 पद में जो देखेंगे, लूका पुस्तक उसका 10 और उसका 19 पद में परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रभु उसे आशीष करे। हालेलुया। लूका 10 और उसका 19 पद में परमेश्वर का वचन कहता, देख मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है देख। हालेलुया। हमें परमेश्वर के अभिषेक क्यों चाहिए कि हम क्या करें, शैतान की जितने भी युक्ति हैं, यानी कि शैतान का जितना सामर्थ है उसको रौंदने का, उसको उस बंधन को तोड़ने का, उस बंधन को सारे बंधन को उसको नष्ट करने का जो अधिकार रखता है। हालेलुया। उस परमेश्वर के निकट में हमें क्या चाहिए, परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है देख मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। अथॉरिटी। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप सांपों और बिच्छुओं की उसको रौंद सके, यानी कि शैतान की हर प्रकार के प्लान को, शैतान की हर प्रकार के बंधन को, शैतान की हर प्रकार की जो भी शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है अधिकार को आप क्या करें, नष्ट कर सके। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रुओं की सारी सामर्थ पर, शत्रु जो आपके आंखों में दिखाई नहीं देते लेकिन आपके जीवन में शत्रु हैं। हालेलुया। जो आपको आत्मिकता में बढ़ने के लिए रोकते हैं, जो आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए रोकते हैं, जो आपको परमेश्वर के साथ बढ़ने के लिए रोकते हैं, जो आपको प्रार्थना करने के लिए रोकते हैं, जो आपको परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने के लिए रोकते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सामर्थी परमेश्वर हालेलुया सारे शत्रुओं के ऊपर आपको अधिकार देता है कि आप क्या करें। परमेश्वर के इसलिए कहता देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। यानी कि किसी भी वस्तु से, किसी भी प्रकार की समस्या से, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से, किसी भी प्रकार की बीमारी से, किसी भी प्रकार की समस्याओं से आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। शैतान आपके जीवन में चाहे जितने भी बंधन डाले, शैतान आपके जीवन में चाहे जितने भी तकलीफ डाले, शैतान आपके जीवन में चाहे जितने भी प्रॉब्लम लाए, लेकिन मेरा परमेश्वर आपसे कहता है कि आपको किसी भी चीज में, किसी भी बात में आपको हानि नहीं हो, क्योंकि जो वो जीवित परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर, वो अभिषिक्त परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और वो परमेश्वर आपको वो अधिकार देता है, वो अथॉरिटी देता है कि आप क्या कर आपके जीवन में जो शैतान जो आपके जीवन में कार्य को करता है, शैतान जो आपके जीवन में बंधन को लेके आता है, उसको आप अधिकार के साथ तोड़ पाए। हालेलुया। उसके सारे बंधन को आप तोड़ पाए, उसके सारे सिर को आप कुचल पाए। परमेश्वर ये क्या करता है, आपको अधिकार देता है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार रखें परमेश्वर की महिमा में,
परमेश्वर के सामर्थ्य में कि आप उसी तरह परमेश्वर अधिकार में साथ चलें, परमेश्वर के अथॉरिटी के साथ चलें। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आमीन। सो प्रभु आप सबको धन्यवाद आज इस सुंदर समय के लिए, और प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।